चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए जबकि इसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के आयतन का। तो जब मैं दोनों बार इसका वॉल्यूम निकालूंगा यानी पहले बार निकालूंगा और दूसरी बार जब निकालूंगा तो दोनों में जो मेरे पास पाई पाई कॉमन आएगा, जो इफेक्ट पड़ेगा वो रेडियस की वजह से पड़ेगा। इसका मतलब है इसको पाई को मैं हटा देता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि जो बेलन की जो मेरे पास में त्रिज्या वो 100 है और उसकी ऊंचाई भी मेरे पास में 100 है। अगर त्रिज्या 100 है तो वो त्रिज्या क्या कर रहा है 20% कम कर रहा है, यानी इसका 20% निकाल इसमें से 20 माइनस करूंगा तो ये त्रिज्या 80 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई को क्या कर रहा है 40% 20 नहीं 40% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। इसका 40% निकाल इसमें जोड़ूंगा तो ये 140 हो जाएगी। इससे मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं इससे छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं इससे काट लेता हूँ, 2 पंजे हो जाएगा और ये 2 चौक हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट लेता हूँ तो 2 पंजे हो जाएगा और 2 सत्ते हो जाएगा ये आपका। अब देखिए पहले रेडियस 5 थी, अब रेडियस कितनी होगी आपकी 4 होगी। पहले हाइट 5 थी, अब हाइट कितनी होगी 7 होगी। अब मुझे पता है कि जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा वॉल्यूम निकालने के तो यहाँ आर का स्क्वायर था, तो ये आर को आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। तो आर को स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 5 था, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 7। 25 पंजे 125, यानी कि पहले जो वॉल्यूम था जब उसकी रेडियस और हाइट हाइट एक्चुअल में जो हाइट और रेडियस थी मतलब घटने और बढ़ने से पहले जो वॉल्यूम था वो कितना था 125 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद में 7 6 42 7 और 4 11, यानी कि अब वॉल्यूम कितना हो गया 112 हो गया जब हाइट को घटाया बढ़ाया गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में आपका, यहाँ से डिफरेंस करेंगे डिफरेंस आया मेरे पास में आपका 3 3 1, यानी कि 13 का डिफरेंस है 13 अपॉन में 125, क्योंकि 125 से 112 हुआ है तो 125 को ही तो डाउन है तो 125 को नीचे रखेंगे, 20 को इनटू में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 25 पंजे और 25 चौके 100, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 पंजे में 13 104 104 बाय में कितना आ जाएगा 10 पॉइंट, यानी कि 10.4% की क्या हुई है कमी हुई है। कमी कैसे, पहले 125 था अब कितना 112 हो रहा है, इसका मतलब कमी हो रही ना, 125 से 112 आ गया, इसका मतलब कमी हुई है। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। 10.4% की कमी हुई है, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।